नमस्कार दोस्तों, जय बाबा बजरंगबली। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे महासिंह राशि के महाराशि फल के बारे में। तो सिंह राशि वाले दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। जी हाँ सिंह राशि वाले दोस्तों, हम भगवान भोलेनाथ से ही प्रार्थना करते हैं कि आप दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करें। जी हाँ सिंह राशि वाले दोस्तों, यह 100% सत्य है कि दोस्तों कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य गरीब नहीं होते हैं। दोस्तों उनकी सोच ही उसको गरीब बना देते हैं, क्योंकि दोस्तों जो इंसान जिस प्रकार की है, जितनी बड़ी सोच रखती है, उसको उतनी ही बड़ी सफलता भी प्राप्त होती है। दोस्तों इंसान की सोच में बस इतना ही फर्क होता है कि दोस्तों कोई व्यक्ति खुली आंखों में सपना देखते हैं तो कोई व्यक्ति बंद आंखों से ही सपना देखते हैं। दोस्तों हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि दोस्तों जिसे आप एक जैसी सोच विकसित कर सकते हैं, जिसे दोस्तों आप अपने जीवन काल में गरीबी को हमेशा के लिए दूर भगा सकते हैं। जी दोस्तों, फिर जीवन में कभी भी गरीबी नहीं देखना पड़ेगा। दोस्तों ज्यादा समय न लेते हुए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जी दोस्तों, तो दोस्तों यह एक कहानी के तौर पर बताने वाले हैं, जो दोस्तों ज्यादा समय न लेते हुए दोस्तों एक समय की बात है। जी दोस्तों, एक गुरुजी और एक शिष्य साथ कहीं जा रहे थे। दोस्तों चलते चलते वह एक जंगल में बड़े खेत में दोस्तों के पास पहुंचे। तो दोस्तों उस दोनों दोस्तों गुरु और चेले दोस्तों प्यास में उसको सताने लगे। दोस्तों उन्हें खेतों की दोस्तों बीचों बीच एक टूटा फूटा घर दिखाई दिया। दोस्तों अब गुरु और शिष्य दोनों व्यक्ति उस घर के पास पहुंचते हैं और दोस्तों उस घर के दरवाजे के दोस्तों खटखटाते हैं। तो दोस्तों थोड़ी देर ही में दरवाजा खुलता है और दोस्तों उसके अंदर से एक व्यक्ति निकलता है, जिसके साथ दोस्तों उनको पत्नी और 3 बच्चे भी एक साथ में थे। दोस्तों जो दोस्तों फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। जी दोस्तों, और गुरुजी उन लोगों को निमर आवाज में बोलते हैं कि दोस्तों हमें कुछ पानी पीने को मिल सकता है। जी दोस्तों गौर फरमाइएगा। दोस्तों यह व्यक्ति अपने घर से पानी लेकर आता है। दोस्तों फिर जिससे गुरुजी और उसका शिष्य ग्रहण कर लेते हैं। फिर अचानक गुरुजी उस व्यक्ति को दोस्तों कहते हैं, और दोस्तों जो कहते हैं कि दोस्तों उस व्यक्ति को कहने लगते हैं कि दोस्तों आपका खेत तो बहुत ही बड़ा है, परंतु इनमें कोई चाष नहीं लगाते हैं क्या? फिर आप लोगों ने गुजारा तो कैसे चलाते हैं? दोस्तों गुरुजी ऐसी बातों को सुनकर वह व्यक्ति कहता है, गुरुजी हमारे पास एक भैंस है जो काफी ज्यादा दूध देती है, जिनसे दोस्तों दूध बेचकर हमारे रुपया पैसा मिल जाते हैं और हमारा किसी तरह भी गुजारा बसरा चल जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह बातों को बताते हुए दोस्तों शाम हो गई। तो दोस्तों गुरुजी ने सोचा कि आज मैं रात्रि यहीं बस ठहर जाता हूँ। जी दोस्तों यहीं रह जाता हूँ। दोस्तों इसके बाद गुरुजी उस व्यक्ति से रुकने के लिए रिक्वेस्ट करती है। वह व्यक्ति बात मान लेते हैं और दोस्तों उसे ठहरने की अनुमति भी दे देती है और गुरुजी वहीं रुक जाती है। दोस्तों आधी रात हो जाती है, तभी अचानक गुरुजी के नींद से उठ जाती है। दोस्तों फिर अपने चेले से दोस्तों जगह जाकर दोस्तों वह धीरे से आवाज लगाता है कि हे शिष्य, हे चेले, दोस्तों चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और उसका भैंस को भी साथ ले जाकर जंगल में हमेशा के लिए छोड़ देंगे। गुरुजी ये कैसी बातें कर रहे हैं? जी दोस्तों, तो गुरुजी की ऐसी बातों को सुनकर थोड़ा सा वो शिष्य को दोस्तों विश्वास नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ये वो अपने गुरु को है जो दोस्तों जो हमें इतना ज्ञान दिया, परंतु आज पहली बार किसी को साथ गलत करने के लिए दोस्तों बोल रहे थे। लेकिन वो शिष्य गुरु का बात टाल भी नहीं सकती। जी दोस्तों, आखिर वह गुरु और दोस्तों शिष्य जंगल की तरफ उस भैंस को लेकर घर से निकल ही गया। जी दोस्तों, उस भैंस को जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। ऐसी जंगल में छोड़ देते हैं जहाँ की दोस्तों उसको वापस आने में बहुत ही कठिन था। इसके बाद दोस्तों वह गुरु शिष्य वहां से चले जाते हैं, परंतु शिष्य के मन में यह बात हमेशा ही खटकती रहती है। लगभग 10 वर्ष दोस्तों गुजर जाने के बाद वह शिष्य एक बड़ा गुरु बनता है। तो उसके मन में विचार आता है, क्यों ना उस व्यक्ति से मिल जाए जिनकी जहाँ से हम भैंस को लेकर निकल गए थे और उस भैंस को जंगल में छोड़ दी थी, तो उनको कुछ आर्थिक मदद कर देंगे। जी दोस्तों, ताकि उनके बच्चों को जिंदगी खुशहाल हो सके। दोस्तों इस विचार से वह निकल पड़ा और दोस्तों वह कुछ ही समय में उस व्यक्ति के पास पहुंचते हैं। लेकिन वहां का मानचित्र देखकर वह आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि जब उस खेत में बहुत ही वृक्ष थे जिनमें बहुत ही सारे फल लगी हुई थी और दोस्तों झोपड़ी की जगह एक विशाल सा घर, विशाल सा महल था। दोस्तों वह सब देखकर वह शिष्य के मन में विचार आने लगा कि हो सकता है कि भैंस चले जाने के बाद वह व्यक्ति सब कुछ बेचकर यहाँ से चला गया होगा, और वही सोचते हुए वह वापस लौटने लगते हैं।
तभी उनकी नजर वह व्यक्ति पर पड़ता है। तो दोस्तों वह शिष्य उस व्यक्ति के पास जाकर कहते हैं, शायद आप हमें ना पहचान पाते हो, लेकिन कई वर्षों पहले मैं आपसे मिला था। तब उस व्यक्ति कहता है, मैं आपको कैसे भुला सकता हूँ, आप तो उस दिन बिना बताए ही हमें यहाँ से चले गए। दोस्तों उसी दिन से हमारी भैंस भी ना जाने कहाँ चला गया और दोस्तों आज तक नहीं लौट पाई है। कुछ दिनों तक हम उस बहुत ही परेशान रहा। कुछ समय नहीं रहा दोस्तों जो कि हमें खाने पीने का समय, बहुत ही कष्टों से जिंदगी जिए हैं उस समय जी दोस्तों। फिर दोस्तों मैंने कुछ दोस्तों काम करना भी जरूरी था दोस्तों, इसलिए मैंने लकड़ियों को काट कर बेचने का काम शुरू किया, जो कि दोस्तों मुझे पैसा वहां से मिलने लगा और दोस्तों खेतों में फसल लगाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों जिससे फसल बहुत अच्छी हुई, जिनसे मैंने फलों का दोस्तों एक बगीचा भी लगा दिया। जी जी दोस्तों, बगीचे में बहुत ही अच्छे फल लगे और दोस्तों आज मैं शहर का फल बेचने वाला सबसे बड़ा व्यापारी। लेकिन दोस्तों यह सब कुछ कभी ना हो पाता अगर वह मेरा भैंस यहाँ से न गई होती, क्योंकि दोस्तों वह भैंस के कारण मैं कुछ दूसरा कार्य नहीं करना चाहता था। देखो दोस्तों उसको जाने के बाद मैंने कार्य का दूसरा कार्य चुना, जिससे मैंने पैसा बहुत ही कमा सकूं। लेकिन आज मैं आपके जीवन काल में बहुत ही प्रसन्न हूं और दोस्तों शहर का सबसे बड़ा व्यापारी भी हूं। इस बात सुनकर शिष्य कहता है, यहाँ दोस्तों यह कार्य तो सबसे पहले भी कर सकते थे। वह व्यक्ति बोला, कर सकता था, परंतु उसी समय मेरी जीवन काल में बिना मेहनत का भी चल रहा था, जिससे दोस्तों इसके कारण मुझे इस बात का एहसास नहीं हुआ था कि दोस्तों मैं कोई भी दूसरा काम कर सकता हूँ। दोस्तों यह कारण है कि दोस्तों मैंने कभी भी कोशिश की ही नहीं, लेकिन भैंस जाने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ दोस्तों मैंने कोई दूसरा कार्य कर सकता हूँ। और मैंने उस समय यह निश्चित कर लिया था कि दोस्तों आप आपकी जिंदगी में कुछ करके दिखाऊंगा और कुछ अलग ही तरीका से अपनी जिंदगी जीऊंगा और अपनी जिंदगी अपने भरोसे पर करूंगा। और दोस्तों इन सब इसे संकल्प की वजह से दोस्तों आज इस मुकाम तक पहुंच गया। दोस्तों इस कहानी को सुनकर बस इतना ही सोचना चाहिए कि दोस्तों आपके जीवन काल में कोई रुकावट नहीं है, और दोस्तों अगर आपको कोई रुकावट है तो दोस्तों उसे आगे बढ़ने के प्रयास कीजिए, जिससे दोस्तों आपको पास उसे खाने पीने और दोस्तों भय मत कीजिए जो दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप आपके जीवन काल में दोस्तों आपके पास होने का बहुत समय कम है, लेकिन दोस्तों आपको कामयाबी के बाद पूरी दुनिया प्राप्त करना आपके लिए दोस्तों है। दोस्तों कहते हैं कि दोस्तों सीढ़ी पर सीढ़ी चढ़ने के लिए दोस्तों आसमान तक चढ़ जाइएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर नीचे से डायरेक्ट आसमान तक चढ़ने की कोशिश करोगे चढ़ तो जाओगे, लेकिन दोस्तों एक न एक दिन जरूर ही नीचे गिर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे कीजिएगा दोस्तों, मेहनत करते रहिएगा दोस्तों, फल भगवान के भरोसे छोड़ दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज क्या कार्यक्रम में समाप्त करते हैं। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।